हर कोई कहता है ईगो छोड़ दो, लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो अगर सही जगह पर हो तो यही तुम्हें औकात से ऊपर ले जाती है। ये छोटा सा वर्ड सुनने में भले सिंपल लगे, लेकिन यही इंसान की जिंदगी को बना भी सकता है और बर्बाद भी। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा ईगो। क्योंकि यही ईगो किसी को सड़क से उठाकर करोड़पति बना देती है और यही ईगो किसी को करोड़पति से कंगाल कर देती है। ये तुम्हें रातों रात ग्राइंड करने पर मजबूर कर सकती है और यही तुम्हें आलसी, जिद्दी और अकेला भी बना सकती है। लेकिन असली सवाल ये है, तुम्हारी ईगो तुम्हें ऊपर ले जा रही है या नीचे खींच रही है? अक्सर लोग ईगो को सिर्फ बुरा मानते हैं। कहते हैं ईगो तो रिश्ते तोड़ देती है, लोगों को एक दूसरे से दूर कर देती है। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया है, जब कोई तुम्हें कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारा ईगो ही है जो तुम्हें हारने नहीं देती। यही ईगो का पॉजिटिव साइड है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस पावर को समझते ही नहीं। वो ईगो से कंट्रोल होते हैं, बजाय इसके कि वो ईगो को कंट्रोल करें, और वहीं उनकी जिंदगी रुक जाती है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे एक्शन स्टेप्स जिनसे तुम अपनी ईगो को दुश्मन नहीं बल्कि हथियार बना सकते हो। नंबर 1, ईगो है, मान लो। सबसे पहला स्टेप है यह मानना कि तुम्हारे अंदर ईगो है। लोग कहते हैं मुझे ईगो नहीं है। भाई, यही सबसे बड़ी ईगो है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, एकदम रिएक्ट मत करना। रुक कर खुद से पूछो, क्या इसमें सीखने लायक कुछ है? ये एक सिंपल पॉज तुम्हें ईगो का गुलाम बनने से बचा सकता है। नंबर 2, प्रूव टू योरसेल्फ नॉट टू द वर्ल्ड। ज्यादातर लोग अपनी ईगो को दूसरों को प्रूव करने में बर्बाद कर देते हैं। एग्जाम्पल, मैं उससे अच्छा दिखना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को दिखा दूंगा। लेकिन असली गेम ये है खुद को प्रूव करना। तुम्हारी ईगो को अपनी मोटिवेशन बनाओ। हर बार जब तुम थक जाओ तो याद करो, मैं हार मान लूंगा तो मेरी ईगो मुझे खुद से ही हारने नहीं देगी। नंबर 3, स्टे हम्बल बट कम्पेटिटिव। ईगो तुम्हें 2 एक्सट्रीम में ले जा सकती है। या तो तुम अंधे हो जाओगे और सीखना बंद कर दोगे, या फिर तुम दूसरों को कुचलने लगोगे। इसलिए फॉर्मूला है, हम्बल रहो लेकिन कॉम्पिटिटिव भी रहो। हर इंसान से सीखो लेकिन कभी खुद को कम मत समझो। यही बैलेंस तुम्हें ग्रोथ और रिस्पेक्ट दोनों दिलाएगा। नंबर 4, फीडबैक को गिफ्ट समझो। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन वो लोग नहीं हैं जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हारे असली दुश्मन वो हैं जो तुम्हें झूठी तारीफों में घेर लेते हैं। तो जब भी कोई तुम्हें सच बोलता है, उसे इंसल्ट मत समझना, उसे गिफ्ट समझो, क्योंकि वही गिफ्ट तुम्हें अगले लेवल तक पुश करता है। नंबर 5, मास्टर द आर्ट ऑफ साइलेंस। कभी कभी सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल यह नहीं होता कि तुम कितना बोलते हो, बल्कि यह होता है कि तुम कब चुप रहते हो। सोचो, अगर तुम हर बार प्रूव करने लगो कि मैं सही हूँ, तो तुम अपने एनर्जी को बर्बाद कर रहे हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो और सिर्फ अपने एक्शन से जवाब देते हो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होती है। याद रखो, ईगो तुम्हें अकेला कर सकती है और वही ईगो तुम्हें सबसे ऊंचा भी उठा सकती है। तुम्हारी लाइफ का हर मोमेंट एक टेस्ट है। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, जब तुम्हें रिजेक्शन मिलेगा, जब तुम फेल होगे, तब तुम्हारा ईगो कहेगा अब दिखाना है। लेकिन वहीं जब तुम सक्सेस पाओगे, जब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तब भी तुम्हारा ईगो टेस्ट देगा। क्या तुम और सीखोगे या यहीं रुक जाओगे? तो आज से फैसला करो, तुम्हारी ईगो तुम्हें नीचे गिराएगी या तुम्हें ऊपर उठाएगी। बिकॉज एट द एंड तुम्हारी ईगो तुम्हारा दुश्मन भी बन सकती है और तुम्हारा सीक्रेट वेपन भी। अब यह तुम्हारे हाथ में है। अगर सच में तुम्हें मॉन्स्टर पर्सनैलिटी बनानी है, तो अपनी ईगो को कंट्रोल करो, गाइड करो और उसे अपनी लाइफ का फ्यूल बना दो। एंड ट्रस्ट मी, वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ईगो तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अगर यह वीडियो तुम्हें हेल्प कर गई है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई ईगो, ताकि तुम्हारी ईगो भी सुन ले कि अब बॉस तुम हो, वो नहीं।